एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और उम्मीद करते हैं कि जो हमने 30 डे का चैलेंज स्टार्ट किया है उससे आपकी हेल्प हो रही होगी तैयारी में। और जो डाउट्स हैं बच्चों के कि न्यू टारगेट स्टार्ट कर दीजिए। देखो, दो तरीके से चीज़ें होती है, एक बोलने वाला होता है और एक सुनने वाला। यानी कि दो, जब कॉन्वर्सेशन होती है कोई भी बात, या आप जब बोलते हो तो किसी के लिए ही बोलते हो, तो मैं ये कहूँगी कि चीज़ें एप्लीकेबल करना दोबारा से, देखो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये होता है, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन उसके सॉल्यूशन और भी हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हमारे टारगेट का 25th डे है, जल्दी से हमारे 30 डे कंप्लीट होने वाले हैं और आज हम न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यों हम वीडियोस बना रहे हैं, ऐसे ही पेज पे नहीं लिख रहे हैं, कि हर टॉपिक को किस तरीके से करना है ये बताने के लिए हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो हिंदी में हम विलोम शब्द करेंगे। अब विलोम शब्द क्या होते हैं, जैसे कोई भी शब्द है उसका उल्टा जो होता है विलोम शब्द, और जैसे दिन का रात, सुख दुख, ये सब। तो ऐसे वाले तो आएंगे नहीं, किस तरीके से करने हैं। मान लो आपने कोई भी विलोम शब्द खोले, तो आप जैसे ही पढ़ रहे हो वहाँ दिन का रात, तो वहाँ उसको छोड़ दो, पढ़ के छोड़ दो, वो वैसे आने भी नहीं है और उन पर टाइम भी नहीं लगाना है। सुख का दुख पड़ा, लेकिन जैसे ही कुछ अजीब से आ गए, जैसे सरल का आ गया, ठीक है, या फिर अनिष्ट आ गया, ऐसे कुछ अजीब से वर्ड, मतलब जिनका आपको मतलब भी ना पता हो, वो आपको नहीं पता है, तो टिक लगा लो वहाँ पे, क्योंकि उन्हीं पे तो काम करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब क्या, जो चीज़ें हमें नहीं आ रही हैं, जो हम उस टाइम पे एकेडमिक जब हम चीज़ें पढ़ रहे थे तब नहीं हो पाई थी, अब उन पे काम करना है, तो उन पे टिक लगाओ, उन पे मैं, और ऐसे कम निकल तो वहाँ से छटनी हो जाएगी चीज़ों की। आपको इस तरीके से करने हैं। और विलोम शब्द जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हैं, नॉन टीचिंग में रिसेंट में जो आए हैं, वो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट वाले, कम से कम आराम से वो 50 से भी ज़्यादा होंगे। तो ये लगा लो आपके एग्जाम में ज़रूर एक नंबर का ही आना है विलोम शब्द। नॉन टीचिंग होगा तो 2-3 आ जाएंगे, तो वहाँ से ज़रूर आपका फंस जाएगा। वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, हालांकि मैंने शेयर कर रखा है ग्रुप में, वो हम आपको पिन कर देंगे। यानी कि कल के मतलब सॉरी, जो आज का जो टारगेट होगा उनमें हम आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। फिर उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में 150 रूल चले हुए हैं। मैंने कहा था एक बार आप ग्रामर को कंप्लीट करिए बिना कुछ सोचे, अपने मतलब ये नहीं लेके आने डाउट्स कि हो जाएगा, इससे कवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप 150 रूल की एक बार कंप्लीट कर लीजिए। उससे होगा क्या, ग्रामर में जो भी हमें करना है वो उससे ही हो जाएगा। एक बार कंप्लीट कर लेना है उसको। फिर उसके बाद आते हैं मैथ पे, कि मैथ में आपका जैसे HCF LCM हो गया है, अब आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन में मैं बताती हूँ क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ सीखना नहीं है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर वाली जो PDF हमने शेयर कर रखी है वो खोल लेनी है। चाहे आपका टीचिंग नॉन टीचिंग कोई भी हो, आपको बस वो खोल लेनी है। तो आप जैसे ही वो खोलोगे, तो खोलते ही आपको वहाँ सिंप्लीफिकेशन इंडेक्स में भी मिल जाएगा। वो खोलते ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। किस तरीके से वो वाले क्वेश्चंस करने हैं जो सिर्फ बोर्ड मास रूल पे होते हैं, यानी कि डिवाइड करा, मल्टीप्लाई करा और कौन सी पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, ये सब वाले सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, और वहां से पक्का आता है। एक क्वेश्चन वहां से आपको पक्का देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन वाला, जहां से आपके मार्क्स बन सकते हैं। जिनका मैथ वीक है ये उसको भी क्योंकि बोर्ड मास रूल है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सिर्फ ये करना है, तो ये वाला टॉपिक तो आपको आज छोड़ना ही नहीं। इसके सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, ना इसको सीखने की जरूरत है। फिर आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में कैलेंडर बहुत कम पूछता है DSSS, लेकिन पूछ भी सकता है। ये कहीं मेंशन नहीं है कि नहीं पूछेगा। तो आपको क्या करना है, कैलेंडर आज रीजनिंग में आपको कैलेंडर करना है। नहीं आता तो आप कोई भी वीडियो देख के कर लीजिए, या फिर क्वेश्चन से कर पा रहे हो तो वो आप कर सकते हैं। ये लास्ट में टॉपिक हमने इसलिए चढ़ा था क्योंकि हम स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी कर चुके हैं। अब हमारे पास क्योंकि चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई है, जो बचे हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी एक भी चीज़ बचे, हम सारे में से निकल जाएंगे। फिर जीके में आते हैं। जीके में हमने हिस्ट्री लिया हुआ है। हिस्ट्री में भी हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, शायद PDF भी शायद शेयर कर दी, नहीं भी की है तो कर देंगे। और कुछ नोट्स भी मिले थे, वो भी कर देंगे। फिर आपको आज जो करनी है वो डायनेस्टी करनी है, यानी कि मौर्य काल, गुप्ता काल और मौर्य डायनेस्टी, ये सुंगा डायनेस्टी, ये जितनी भी डायनेस्टी थी, और महाजनपद 16 जो थे, वो सब आपको कर लेने हैं। इससे रिलेटेड आपको इनमें से एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा आपका डायनेस्टी से रिलेटेड।
इतना डीपली मत करना, मतलब कि आप इसमें से थोड़ा बहुत जितना भी मुझे इससे इम्पोर्टेंट लगेगा एंशिएंट हिस्ट्री से, वो हम आपसे डिस्कस कर देंगे। हाँ, लेकिन जो भेजा जाएगा ना वो ज़रूर कर लेना, आपका क्वेश्चन पक्का वहाँ से फँस जाएगा। और वो कहाँ से होगा? कोई ऐसा नहीं हम खुद का सोच बता रहे हैं, वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, या तो एसएससी में आए होंगे या DSSS में आएँगे, दोनों आपस से इंटरलिंक हैं। DSSS भी ज़्यादातर एसएससी वाले ही क्वेश्चन करता है, तो वो सब वहाँ से होंगे। तो आप ये मत समझना कि ऐसे ही आपको कोई रैंडमली दिए जा रहे हैं। तो ये आज का हमारा टारगेट है। आई होप कि आप इनको करें और जितना हो पाए उतना कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना। अभी तो यही बोल रहे हैं, तो सिर्फ बोलने पर ही हम नहीं छोड़ेंगे, मुझे पता है कितना क्या कुछ होता है। तो हम अपनी तरफ से भी अब प्रैक्टिस के लिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे, एक बार हमारा 30 डे का चैलेंज पूरा हो जाए। और आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम आपको कंटेंट सारा मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।